हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम आईपी राउटिंग के बारे में सीखेंगे, टाइप्स ऑफ राउटिंग के बारे में, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। आईपी राउटिंग समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में अपना नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से, जिसमें आप एक स्विच देख रहे हैं और स्विच के साथ सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। अगर आपकी कंपनी ग्रो करती है और आपका मान लीजिए एक ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में है और दूसरा ऑफिस सेकंड फ्लोर में है, आप दोनों को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो हम क्रॉस केबल यूज़ कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या होगा, आपके दोनों स्विच जब कनेक्ट हो जाएंगे तो ये सारे कंप्यूटर और ये सारे कंप्यूटर आपस में एक लोकल एरिया नेटवर्क की तरह वर्क करेंगे। अब हम आईपी राउटिंग के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगर आपकी कंपनी ग्रो करती है, आपका एक ऑफिस मान लीजिए मुंबई में है और दूसरा ऑफिस दिल्ली में है, और आप चाहते हैं इस नेटवर्क को, लैन को और इस लैन को आपस में जोड़ सके, तो इसके लिए हमें राउटर में आईपी राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। इन दोनों नेटवर्क्स में डाटा तभी ट्रांसफ़र हो सकता है जब ये राउटर के अंदर हम आईपी राउटिंग कॉन्फ़िगर करें। इसके बाद हम राउटर में आईपी राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे तो हमारा इस नेटवर्क का डाटा इस नेटवर्क से होता हुआ, राउटर से होता हुआ दूसरे राउटर में आएगा। तो आईपी राउटिंग का मतलब यही होता है कि जब आपका डाटा एक नेटवर्क से होकर दूसरे आईपी नेटवर्क में जाए। आइए आईपी राउटिंग को हम और डिटेल में समझते हैं। आईपी राउटिंग की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पैकेट डाटा फ्रॉम सोर्स नेटवर्क टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। जैसे मैंने समझाया था कि इसका आईपी राउटिंग का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारा डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र होगा। आईपी राउटिंग जो है उसके अंदर राउटर सेलेक्ट करता है बेस्ट रूट फॉर द डाटा पैकेट फ्रॉम राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल का मतलब है लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज। हर राउटर अपने डेस्टिनेशन राउटर तक पहुंचने के लिए बेस्ट रूट को सिलेक्ट करता है, और जो बेस्ट रूट होता है वो राउटिंग टेबल में प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे राउटिंग टेबल का मतलब है राउटिंग टेबल इज़ ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट पाथ फॉर डेस्टिनेशन नेटवर्क। राउटिंग टेबल में इस टाइप से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एक तो डेस्टिनेशन नेटवर्क यानी डाटा कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन नेटवर्क का सेगमेंट मास्क, और नेक्स्ट होप एड्रेस यानी राउटर से जो नेक्स्ट कनेक्टेड राउटर होता है उसका एड्रेस, और राउटिंग मैट्रिक्स। राउटिंग मैट्रिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन भी राउटिंग टेबल में स्टोर होती है। राउटिंग मैट्रिक्स का मतलब होता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल जिस मेथड को यूज़ करते हैं डेस्टिनेशन पाथ सिलेक्ट करने के लिए, उसको हम राउटिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एक ट्रस्टवर्दी वैल्यू होती है जो राउटिंग प्रोटोकॉल को असाइन की जाती है। जितना कम वैल्यू होगा यानी राउटिंग प्रोटोकॉल उतना रिलायबल होगा। जैसे स्टैटिक राउटिंग की जो एडी होता है वो होता है 1, और डायनामिक राउटिंग की जो एडी होती है वो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। राउटिंग टेबल को हम देख सकते हैं शो आईपी रूट कमांड के थ्रू। टाइप्स ऑफ राउटिंग, दो टाइप की राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। आइए स्टैटिक राउटिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ें। इन स्टैटिक राउटिंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऐड डेस्टिनेशन नेटवर्क ऑन एवरी राउटर ऑफ नेटवर्क। मतलब जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसे हर राउटर के अंदर एक डेस्टिनेशन नेटवर्क का रूट ऐड करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट नो अबाउट ऑल कनेक्टेड नेटवर्क राउटर एंड आईपी एड्रेसेस ऑफ ऑल नेटवर्क। एडमिनिस्ट्रेटर को नॉलेज होनी चाहिए कि उसके नेटवर्क में कौन कौन से राउटर कनेक्ट है और उनका आईपी एड्रेस। अब जनरली स्टैटिक राउटिंग जो है इसलिए हम स्मॉल नेटवर्क में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग जो है डायनामिक राउटिंग से टफ होती है कॉन्फ़िगर करना। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर को पूरे नेटवर्क की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और वहाँ के आईपी एड्रेस भी। आईपी रूट कमांड यूज टू ऐड राउट ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग आईपी रूट ऐड डेस्टिनेशन नेटवर्क नेट मास्क एंड नेक्स्ट होप एड्रेस। इसका मतलब है आईपी रूट कमांड होती है यूज़ जो हम राउटर के अंदर ऐड करते हैं राउट ऐड करने के लिए। वो इस प्रकार से है, आईपी राउट ऐड डेस्टिनेशन नेटवर्क।
यानी जहाँ आपका डाटा जाना है, और डेस्टिनेशन नेटवर्क का नेट मास्क यानी सबनेट मास्क, और नेक्स्ट होप एड्रेस। आइए अब हम होप को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये राउटर है और एक ये राउटर है। अब डाटा हमारा यहाँ से इस नेटवर्क पर जाना है, तो जो एड्रेस यहाँ पर कॉन्फ़िगर होगा वो इस राउटर का होप एड्रेस होगा, और जो एड्रेस यहाँ पर कॉन्फ़िगर होगा वो इस राउटर का होप एड्रेस होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास नेटवर्क आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर भी एक राउटर कनेक्ट है, और यहाँ पर आपका एक लोकल नेटवर्क है जहाँ से कंप्यूटर कनेक्ट है। इस राउटर को जब इस राउटर पर डाटा पहुँचाना होगा तो जो इस राउटर में होप एड्रेस आएगा वो इस राउटर से ही आएगा। तो इस राउटर का जो यहाँ एड्रेस चलेगा सीरियल पोर्ट पे, ये होप एड्रेस है इसका। और मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है, ये आपका लोकल नेटवर्क है। अब डाटा आपका यहाँ से जब इस नेटवर्क में जाएगा या फिर इधर से आगे जाएगा, तो जो एड्रेस इस सीरियल पोर्ट पर ऐड होगा वो इस राउटर में नेक्स्ट होप एड्रेस का काम करेगा। और अगर डाटा यहाँ से इधर आना है तब भी जो इसका एड्रेस होगा वही इसका नेक्स्ट होप एड्रेस होगा। इट इज़ यूज इन स्मॉल नेटवर्क। जनरली हम स्टैटिक राउटिंग स्मॉल नेटवर्क में ही यूज़ करते हैं। स्टैटिक राउट्स हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एडी ऑफ 1। यहाँ भी हमने डिस्कस किया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो राउटिंग प्रोटोकॉल का या स्टैटिक रूट का एक ट्रस्टवर्दी नंबर होता है। क्योंकि स्टैटिक रूट का जो एडी सबसे लोवेस्ट है 1, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। इन स्टैटिक राउटिंग राउटर्स डू नॉट शेयर स्टैटिक राउट्स विद ईच अदर। इसके अंदर क्या होता है, राउटर के अंदर जो हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो स्टैटिक रूट्स दूसरे राउटर को शेयर नहीं होते, जबकि डायनामिक राउटिंग के अंदर राउटर्स अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन दूसरे नेटवर्क को शेयर कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द राउटर्स CPU रैम ओवरहेड एंड सेविंग बैंडविड्थ। क्योंकि राउटर अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं करता स्टैटिक राउटिंग के अंदर, तो इसके अंदर जो राउटर का जो प्रोसेसर है और रैम है उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक राउटिंग। इन डायनामिक राउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर असाइन राउटिंग प्रोटोकॉल इन राउटर। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो राउटिंग प्रोटोकॉल असाइन करता है राउटर के ऊपर। इन डायनामिक राउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऐड कनेक्टेड नेटवर्क एड्रेस टू राउटर। इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल जब हम असाइन करते हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक तो राउटिंग प्रोटोकॉल डालेगा और दूसरा कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली फाइंड द बेस्ट राउट ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली बेस्ट राउट सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए। इट इज़ यूज इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क। तो स्मॉल और लार्ज दोनों नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सिंपल टू कॉन्फ़िगर ऑन लार्जर नेटवर्क। क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक राउटिंग की तरह एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा नेटवर्क की नॉलेज ना भी हो तो भी चलता है, और इसके अंदर उसे सिर्फ अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो ये इजी होता है लार्जर नेटवर्क का कॉन्फ़िगर करना, और जनरली लार्जर नेटवर्क में स्टैटिक की जगह डायनामिक राउटिंग ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोसेसर और रैम को यूज़ करते हैं, तो इससे राउटर के प्रोसेसर और रैम के ऊपर लोड बढ़ जाता है। ये सेकेंड लास्ट पॉइंट यही है, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ प्रोसेसर एंड रैम सो इट ऐड एडिशनल लोड on router CPU RAM. Last point is, in dynamic routing routers will automatically choose different route if a link goes down. यानी अगर हमारा लिंक डाउन हो जाता है तो राउटर जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरा पाथ अल्टरनेट पाथ ढूंढ लेते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अल्टरनेट पाथ होना ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा डायनामिक राउटिंग के बारे में, स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग के बारे में,
स्टैटिक राउटिंग की एडवांटेज और डायनामिक राउटिंग की एडवांटेज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल आईडी में रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।